नक्सलियों की खबर आई है। बौखलाए नक्सली निर्दोष गांव वालों की जान ले रहे हैं। नक्सली बौखलाए तो हैं। अमित शाह के नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी के बाद नक्सली बौखलाए तो हैं। हमारे जवान लगातार बड़े बड़े नक्सलियों को मार रहे हैं। जवानों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सली कमजोर हो गए हैं, जिससे बौखलाकर नक्सली निर्दोष गांव वालों की जान ले रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए आपको सब कुछ बता देता हूँ। बस्तर के निर्दोष गांव वालों के साथ नक्सली बहुत अत्याचार करते हैं। कभी भी मुखबिरी का आरोप लगाकर किसी भी निर्दोष को जान से मार देते हैं और फिर जंगल में भाग जाते हैं। तस्वीरें देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर चार तस्वीरें हैं। चारों तस्वीर बौखलाए नक्सलियों के कायराना करतूत की है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने एक के बाद एक 5 लोगों के निर्मम हत्या कर दी। नक्सलियों के निशाने पर ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता या सरपंच रहे हैं। नक्सलियों ने एक सप्ताह के अंदर 5 लोगों की हत्या की है। 5 लोगों की हत्या की है। पहली तस्वीर 4 दिसंबर की है, जब नक्सलियों ने 2 पूर्व सरपंच की हत्या कर दी थी। इनमें से एक बीजेपी कार्यकर्ता था, तो दूसरी तस्वीर 6 दिसंबर की है। आंगनबाड़ी में काम करने वाली एक महिला की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी, जबकि 7 दिसंबर को नक्सलियों ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। और चौथी तस्वीर 7 दिसंबर की है, 10 दिसंबर की है, जब नक्सलियों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता की गला घोंटकर हत्या कर दी, फिर 100 को गांव में ही फेंक दिया। इन सभी घटनाओं के चलते गांव वालों के बीच नक्सली दहशत बनाना चाह रहे हैं और इसके लिए वो इस तरह की घिनौनी हरकत कर रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहे परिजन नक्सलियों द्वारा मारे गए पूर्व सरपंच सुखराम अवलम के हैं। नक्सलियों ने मृतक सुखराम को बीजेपी छोड़ देने की चेतावनी दी थी और फिर जब सुखराम ने पार्टी नहीं छोड़ी तो नक्सलियों ने 4 दिसंबर को इनकी बेरहमी से हत्या कर दी। सुखराम अपने परिवार के मुखिया थे। ऐसे में अब उनके बाद घर को कौन संभालेगा, कौन रोजी रोटी का ध्यान रखेगा। सुखराम के बच्चे अपने पापा के लिए रो रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि उनके पापा को क्यों मारा गया। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं सुखराम के घर वाले। नक्सलियों की तरफ से लगातार हत्याएं की जा रही हैं। तो लड़की को उधर जाने के लिए भी परेशानी है, बहुत परेशानी है। बीजेपी पार्टी काम करता था, अच्छा ही रहता था। अब मैं नहीं जानती कि ऐसा हो जाएगा बोल के। जमीन नहीं, जायदाद नहीं, कुछ नहीं है, कैसे जिएगी? जीने के लिए भी इसको मुश्किल हो रहा है। पापा कहाँ गए बोल के बहुत रोते रहते हैं। पापा भी आएगा मम्मी, पापा भी आएगा बोलते, तो पापा कहाँ का आएगा रे, तो खत्म कर दिए। पापा थे तब डांटते थे, सुनते थे, लेकिन अब डांटने वाला नहीं है ना। अंदर अंदर रोती है, रोते हुए नहीं देख पाते मम्मी को, बहुत ज़्यादा रोती है। शर्म आनी चाहिए नक्सलियों। ये आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। दूसरी तरफ इस तरह से गलत आरोप लगाकर सीधे साधे गांव वालों की हत्या करते हैं। ये नक्सली कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकते। इन्हें सिर्फ अपने फायदे से मतलब है। इन नक्सलियों ने इस साल कितने निर्दोष लोगों की हत्या की है, ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लीजिए। अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो साल 2024 में नक्सलियों ने बस्तर डिवीजन में कुल 63 से ज्यादा गाँव वालों की हत्या की है। और अगर बीजापुर जिले की बात करें तो यहाँ नक्सलियों ने अब तक 26 से ज़्यादा लोगों की हत्या की है, जिसमें महिला, बच्चे और जवान सभी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर लोगों की हत्या नक्सलियों ने मुखबिरी का आरोप लगाकर किया है। इस पूरे मसले पर क्या कह रहे हैं बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव, सुनिए। 10 दिनों में 5 मासूम आदिवासियों की उन्होंने हत्या कर दी, नृशंस हत्या कर दी। उनके परिवार वाले रोते बिलखते रहे, उनके परिवार वाले गिड़गिड़ाते रहे कि हमारा कोई दोष नहीं है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बाद भी ये हत्या कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट दिखता है कि नक्सलियों की बौखलाहट है और उनको किसी के प्रति कोई दया की भाव नहीं है, किसी के प्रति कोई भाव नहीं है। वो बिल्कुल विकास या किसी एक नया जो चाहते हैं, जो क्रांति चाहते हैं, उनके लिए उसके पक्षधर नहीं है। नक्सली अपने हमले में लगातार बीजेपी नेताओं को निशाना बना रहे हैं और कई बीजेपी
कई बीजेपी से जुड़े कार्यकर्ताओं की हत्या कर चुके हैं। ऐसे में इस मामले में नेताओं का रिएक्शन भी जरूरी है। क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज? सुनिए। माओवाद अपनी अंतिम सांसें बस्तर में गिन रहा है और इसलिए एक निर्दोष लोगों को वो निशाना बना रहे हैं। ये उनके बौखलाहट का परिणाम है। वहाँ पर एजुकेशन की, विकास की, सड़कों की, नए नए युवाओं के लिए प्रोजेक्ट्स जिस तरह से चले हैं, पर्यटन को जिस तरह से एक नया आयाम मिल रहा है, इन सब परिस्थितियों में माओवाद जैसे जो खोखले विचारधारा है वो नहीं टिक सकती। इसीलिए इस तरह के हथकंडे निर्दोष लोगों पर अपनाने की कोशिश की जा रही है। बस्तर पूरी तरह से अशांत हो चुका है। चाहे सरकार कितने भी दावा कर ले, बस्तर के आदिवासी, वहाँ की जनता की सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का हत्या हुई। जब हमारी सरकार में किसी की मौत होती तो टारगेट किलिंग बोलते थे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, क्या ये टारगेट किलिंग है क्या? पूर्व सरपंच की हत्या हो जाती है। दुर्भाग्य, एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है और सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है। न जाने कितने बच्चों को नक्सलियों ने अनाथ किया है, न जाने कितनी पत्नियों कितनी पत्नियों का सुहाग इन नक्सलियों ने छीना। इसीलिए विपक्ष को इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया बहुत जरूरी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर के बाद हमारे जवान लगातार नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं। जल्दी लाल आतंक से पूरा बस्तर मुक्त होगा, छत्तीसगढ़ मुक्त होगा और फिर कायर नक्सली किसी निर्दोष की जान नहीं ले पाएंगे।